अमरकंटक में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर गुणवाना पेंट थाना ये अमरकंटक में है। यहाँ पर बड़ा ही विशेष आयोजन किया गया है। आप देख रहे होंगे आज अष्टमी है और अष्टमी का विशेष पूजन किया जा रहा है। ये यहाँ आज के जो अतिथि हैं वो आ गए हैं। तानाखार छत्तीसगढ़ विधायक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सामाजिक बंधु हैं वो एकत्रित हुए हैं। सबसे विशेष बात यहाँ पर इस चैत्र नवरात्र में रही कि यहाँ पर जो परा प्रेम तपस्वी राजेंद्र परते जी हैं वो स्वयं शरीर के ऊपर ज्वारे यहाँ पर बोए थे और उनकी इस कठिन साधना को देखने भी भारी संख्या में लोग आए थे। ये अभी अतिथि का स्वागत यहाँ पर चल रहा है। पारंपरिक रूप से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आज अष्टमी है तो यहाँ पर विशेष पूजन किया जा रहा है। आज के मुख्य अतिथि जो यहाँ पर हैं वो छत्तीसगढ़ तानाकार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। ये बड़ा ही विशाल आयोजन इस वर्ष अमरकंटक में किया गया है चैत्र नवरात्रि के अवसर पर।
फिर बड़ी ही लंबी कतारों में लोग हैं और आए हुए अतिथि का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। मातृशक्ति, पितृशक्ति सब यहाँ पर मौजूद है। नवरात्रि के अवसर पर हम देखते हैं कि लोग माई की साधना में किस तरीके से लीन हो जाते हैं और अलग अलग तरीकों से, लेकिन विशेष अपने हिसाब से लोग इस पूरे पर्व को मनाते हैं और माई के प्रति अपनी साधना भक्ति को दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं अमरकंटक में जिस वर्ष एक गोंडवाना टेंठाना अमरकंटक में जो आयोजन हुआ है, यह अपने आप में एक बेहद ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि पहली बार यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जवारे रखे गए हैं। और जिस तरीके से मंडला के चौगान में कार्यक्रम होता है, कहीं ना कहीं उसी की तर्ज पर यह जो कार्यक्रम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फड़ा फेर तपस्वी राजेंद्र परते जी जो 8 दिनों से लेटे हुए हैं और अपने शरीर पर ही जवारे उनके द्वारा जो है वो बोए गए हैं, और उनकी इस कठिन साधना को भी देखने लोग आ रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं कि कैसे आखिर इस तरीके से तपस्या हो सकती है। बेहद ही हैरान कर देने वाली है। लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे जो वर्तमान में यहाँ चल रहा है, जो अतिथि आए हैं वो यहाँ पर पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम की जो प्रतिमा अभी हाल ही में इसका अनावरण है वो हुआ था, और अब यहीं पर वो फूल माला अर्पित करेंगे। इसके बाद इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो शामिल हैं, तो देखेंगे आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ पर फूल माला अर्पित कर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं आप अमरकंटक से देख रहे हैं, और यहाँ पर बड़ा ही विशेष आयोजन जो है वो चल रहा है। अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा तुलेश्वर मरकाम जिंदाबाद, दादा तुलेश्वर मरकाम जिंदाबाद। अमरकोट के खैरो दैना, अमरकोट के ठाकुर देताना, अमरकोट के पंडा पुजरन दादा दैना, अमरकोट के नर्मदा दाइना, अमरकोट के नर्मदा दाइना, कपिलेश्वर महादेना, अमरकोट के रणचंडिका दाइना, अमरकोट के महाराजा कंडसा मंडावीना, सजोर पेंता, सजोर पेंता, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा मोती रावण कंगाली अमर रहे, दादा सुनेरी ताराम अमर रहे। जो अतिथि हैं वो अंदर की ओर जा रहे हैं, तो देखेंगे। तानाखार छत्तीसगढ़ विधायक
निवासी दादा हीरा सिंह मरकार सुपुत्र जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अभी ये अंदर जो बड़ा तपस्वी राजा त्रिपालते जी की कठिन तपस्या चल रही है, दर्शन के लिए जा रहे हैं।
धरती शंभु से तपोवन धरती का करता समाज पैर सत्योना की पानाता धरती सात पांच झंडाना सेवा
जो पाली तानाखार विधायक अब ये अखंड ज्योति कपिला संगम में आ गए हैं और यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर जो समाज के लोग हैं और अखंड ज्योति में जो भी साधक हैं यहाँ पर पारंपरिक रूप से अतिथि का स्वागत करते हुए अखंड ज्योति के जो भी पुजारी हैं उनके द्वारा
इतनी बड़ी संख्या में आप ये देख पा रहे होंगे जो जवारे यहाँ विसर्जन के लिए जा रहे हैं। मानवदा में इन जवारों को विसर्जित किया जाएगा और पालकी में जल रहे कलश और जो जवारे आप रखे गए इसको देख पा रहे होंगे। यह उस कठिन तपस्या की तस्वीर है जिसने 8 दिनों तक अपने शरीर पर जवारे रखे हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व चल रहा है और माँ देवी की जो साधना है लोग बड़े ही अलग अलग अनोखे तरीके से करते हैं और यहाँ पर देखने को मिला कि अपने शरीर पर जो जवारे बोए थे और उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर जवारे रखे भी गए थे। अब यह जवारे विसर्जन के लिए जा रहे हैं। मानवदा नदी में यह जवारे जो है विसर्जित की जाएंगे और जब यात्रा है वो शुरू हो गई है।
ये जवारे अब विसर्जन के लिए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हैं और अमरकंटक में यह ऐसा पहला अवसर है जब ये गोंडवाना पेंटाना में इतनी बड़ी संख्या में जवारों की स्थापना की गई है। जोत जवारे रखे गए थे। ये देखिए, ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने में लग रहा है और बड़ी संख्या में जो इसमें पंडा पुजारी है वो साथ में है। ये देखिए, वो देखने में बेहद ही सुंदर लग रहा है। ऊपर हरे भरे जवारे और नीचे भक्त जो अब माई नर्मदा में जवारे विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। ये आप अब जवारे जो है पातालेश्वर मंदिर, प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ के बाद जवारे जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर मौजूद है। चलते चलो आगे जय श्री राम। बड़ा ही सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है। माई के जवारे यहाँ पर जो है विसर्जन के लिए चल पड़े हैं। बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु जो हैं अपने श्रद्धा पूर्वक 9 दिनों पूजा पाठ के बाद अब ये जवारे, ये जो यात्रा है वो निकल पड़ी है विसर्जन के लिए। सामने आप नर्मदा मंदिर देख पा रहे होंगे। ये पुरातत्व प्राचीन मंदिर है। नर्मदा मंदिर के परिसर में अब यह जो जवारा विसर्जन यात्रा पहुंच गई है और जयकारों के साथ यह यात्रा आगे बढ़ती हुई और अब मां नर्मदा मंदिर में प्रवेश करेगी। पूजन के बाद यात्रा जो है विसर्जन के लिए चलेगी और ये नर्मदा मंदिर में अब यात्रा जो है वो प्रवेश कर रही है। यात्रा देखना वाकई में बेहद ही अद्भुत यात्रा है और अमरकंटक पहली बार इतनी संख्या में जो जवारे हैं वो खोए गए हैं और अब मां नर्मदा मंदिर में जवारे जो हैं पहुंच गए हैं। मां नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए, पूजन करते हुए ये जवारे विसर्जन के लिए जाएंगे। उड़ी
सुंदर दृश्य सामने मां नर्मदा का उद्गम मंदिर और उन्हीं के परिसर में यह जवारे विसर्जन की जो यात्रा है वो निकल रही है। बेहद ही देखने में सुंदर यह नज़ारा लग रहा है। मां नर्मदा मैया के उद्गम मंदिर में यह यात्रा है और आगे की ओर बढ़ रही है। आपका देखेंगे कि जो भक्त हैं वो यहाँ जयकारों के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह श्रद्धा भक्ति अपने आप में एक बेहद ही अद्भुत है, अलौकिक है, अनोखी है और चैत्र नवरात्रि का यह अवसर है। सर ये देखिए मां नर्मदा में दर्शन के बाद अब यह यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। मां नर्मदा मंदिर में यह यात्रा है और बेहद ही सुंदर सा दृश्य आप देख पा रहे होंगे। जवारे अब मां नर्मदा के किनारे पर पहुंच चुके हैं, तट पर, और यहीं पर जवारों को विसर्जित किया जाएगा। आप देखिए जो कठिन तपस्या कर 9 दिनों तक जवारे गाय अब विसर्जन का टाइम आ गया। विधिवत पूजन के बाद सारे जवारे विसर्जन यह अद्भुत दृश्य आप देख पा रहे हैं। अपने शरीर पर जो इस तरीके से आप विसर्जित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा भैया
जी, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ ये हम नवरात्रि जो करते हैं, माता की महिमा, माता की जो है जगराता, क्योंकि जिस तरीके से मातृ शक्तियों को माता के रूप में पूजा जाता है और हम सब माता के गर्भ से ही पैदा होते हैं और शक्ति स्वरूप माता है और 9 दिन उसको जो है शक्ति के रूप में, एक प्रतीक के रूप में 9 दिन उसकी 2 पक्ष होते हैं साल में, कुंवार नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। ये दोनों पक्ष पर माता का जो 9 दिन सेवा किया जाता है और जग जवारे के साथ सेवा किया जाता है। और ये अमरकंटक की पावन धरी पर गुणवाना का सांस्कृतिक महोत्सव है। गुणवाना की जो विरासत है, उस विरासत को, क्योंकि यहाँ पर अमरकंटक पर गोंड राजा कर्णसेन, रानी मैनावती का जो है स्थान है और उनका ही ये जो अमरकंटक की जो पेंट थाना है, वो अमरकंटक की जो धरा है, यहाँ का स्थापित किया हुआ है। निश्चित रूप से उनकी जो सांस्कृतिक विरासत को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो गुणवाना और गुणवाना समर क्रांति आंदोलन के तहत उसमें सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, तो हमारी संस्कृति है और संस्कृति के आधार पर हम लोग, हमारी जो परंपरा रही, हमारी मूल परंपरा रही, उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जग जवारा और भी ज़्यादा ही बड़ा विशाल होगा। निश्चित रूप से पूरी देश जो है फिर से सतयुग की ओर आ रहा है। निश्चित रूप से आज हर मंदिर में, हर देवालय में लोग आस्था के साथ अपनी श्रद्धा मनोकामनाओं लेकर के पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा देश फिर से एक बार सतयुग की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से हम कहेंगे सभी देशवासियों को कि हर मंदिर में, हर देवालय में, हर जगह हमारी जो मातृशक्ति का जो सेवा 9 दिन की पूजा हो रहा है, अपनी अपनी मनोकामना के लिए पूजा करें, जिस पर 9 दिन हमारे जो है आपसी भाईचारा के लिए, हमारे जो है राष्ट्र प्रेम के लिए, हमारे जो है देश प्रेम के लिए होना चाहिए। निश्चित रूप से ये जग जवारा जो है हमारा खाली प्रतीक नहीं है, ये हमारे जो है आस्था से जुड़ा हुआ है और हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हमें यह जग जवारा के माध्यम से हम शक्तियों की पूजा करते हैं। लोग बड़ी संख्या में अपनी अपनी मनोकामना लेकर के पहुँचते हैं, अपनी मन्नत को मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो मनोकामना किए रहते हैं, उनकी मनोकामना के अनुसार से वो अपना फिर से दोबारा आकर के, फिर से अगले वर्ष आकर के इस तिथि को वो जो है अपनी संकल्प को पूरा करते हैं। निश्चित रूप से मैं कहूँगा जितने भी श्रद्धालुगण आए हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। माता नर्मदा माई से, माता काली कंकाली से, माता हमारे बूढ़ी माई से, समस्त मातृ शक्तियों से निवेदन करता हूँ, अर्जी विनती करता हूँ कि सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए हमें आशीर्वाद दें कि हम फिर से एक बार दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन सतयुग की राज की ओर ले जाने का जो उनका संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए गुणियन जन आगे बढ़े। निश्चित रूप से ये जग जवारा जो है आने वाले दिनों में और विशाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को पुनः एक बार चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अपनी वाणी के विराम देते। सबको सादर सेवा जोहार। जय शिव जय बड़ा सेवा सेवा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सेवा 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 सेवा। हम सबसे पहले अमरकोट के नर्मदा दाई को नमन करते हुए सेवा जोहार करते हैं कि ये चौथ नवरात्रि के आज पावन बेला पर जो है अमरकोट में जो फड़ा पेंट थाना में जो है हमारे अखंड जो साधक राजेंद्र परती के द्वारा जो है अखंड त्याग और तपस्या किया और दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो गुणवाना राज्य के संकल्प यात्रा को पूर्ण करने के लिए आज उन्होंने जो है पूरा त्याग और तपस्या 8-9 दिन का जो है यह त्याग तपस्या किया। जरूर ही जो है पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के सपनों को साकार करने के लिए समस्त देव शक्ति भाव के रूप में, शक्ति के रूप में, पेन मड़ियाओं में, जग जवारा के रूप में जो जहाँ पर जो है स्थापना हो रहा है, वहाँ पर जो है आदि शक्ति का जो है रूप हमको जो देखने को मिल रहा है। आज हम यह गोंडवाना मेला मैदान अमरकोट जमुना दादर में जो है आज वह शक्ति का जो है आज जवारा का जो आज विसर्जन हुआ है, जो आज यहाँ पर हम नर्मदा किनारे में आज उसका जो है आज विसर्जन किया गया है।
शक्ति का जो है आज और प्रकाशित हुआ है। यही सारी कामना के साथ सभी को जय सेवा, जय फड़ापे, जय गुणवाना प्रति जी। यदि अद्भुत और कठिन तपस्या यहाँ देखने को मिली, क्या कुछ तपस्या के बारे में बताइए। ये वाकई एक विराट तपस्या थी और हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली, सुनहर सिंह ताराम जी के सपनों को साकार करने के लिए राजेंद्र परते जी जो है सो इतनी घोर तपस्या की समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए। ऐसे महान तपस्वी को मैं सेवा जोहार करता हूँ। आज वह कार्यक्रम जो है सो समापन हुआ। ये प्रथम वर्ष जो है सो अमरकंटक मां नर्मदा दाई के पावन धरा पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब निश्चित ही हमारे पुरखौती व्यवस्था पे लौटाने के लिए, हमारे दादाओं के सपनों को पूरा करने के लिए राजेंद्र परते जी दादाजी का सपना जो है सो तपस्या जो है सो निरर्थक नहीं जाएगा। निश्चित है समाज में इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ के अमरकोट के पावन धरा को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए, सगा समाज को सेवा जोहार करते हुए और यहाँ के माँ नर्मदा दाई के गोददाई के स्थान को और दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनहर सिंह ताराम, मोतीरामन कंगाली, समस्त यहाँ के पैन शक्ति देवी देवताओं को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए, जो दादाजी का जो सपना था गोंडवाना राज लाने का, जिसमें कि समाज के हमारे शुभचिंतक समाज को एक नई दिशा एकत्रित करने का जो बीड़ा उठाया है माननीय दादा राजेंद्र सिंह परते, जो कि पहले नन इदमा फड़ा पेन तपस्वी अखंड साधक तपस्वी ना चढ़ोते सेवा जोहारी का नन जो अखंड साधक जो हैंदर नैन अमरकंटक, अमरकूट, कपिला धारा, कपिला पुल्ला, दूधारा, पाल धारा ता संगम ते अपना तनवा शरीर ते धरती माता समझिया सिन के अदुन पूरे निछावर की सिन के 8 दिन नवरात्र तक तनवा शरीर ते जवाने भी छिन के अन उड़ बूंद आर हिले न बाल हिले ईश्वर अखंड साधक जो हैंदर और समाज तना ने चिंता की सिन के समाज तुन मूंद वेन शरीरता जरिए से बात की सिन के कंच मंच तुन छल दूर कानिक वीरती कानिक ईश्वर बड़ महान तपस्वी जो हैंदर अद तनवा नाने हिले ना अमरकंटक तना ने हिले पूरे देश तना ने जो ईश्वर बड़ समर्पिता तनवा तपस्वी की तर बहुत दिन भागशाली जो उन्हें दर्शन किए दूर दराज से मावा बहुत से दूर जिला नहवातोर अनूपपुर डिंडो। आज के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ये अमरकोट पावन धरा पर आज की ज्योत जवारा यहाँ पर कहना चाहिए कि यहाँ विसर्जन किया गया, जिसमें आने वाले समय में अधिक से अधिक व्यवस्था या संख्या में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इस बार तो अभी शुरुआती है, इसके लिए कार्यक्रम की रचनात्मक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हमारा तैयारी नहीं हो पाया। आने वाले समय में हम अच्छी ढंग से इसको बड़ा रूप में इसका कार्यक्रम तैयारी बना के हम इसको आगे गति देंगे।